हेलो। हेलो। सत साहब भगत जी, सत साहिब। कैसे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, काफी दिन मैंने ट्राई किया, आपका फोन बंद था। मैंने की क्या बात है जन। फोन खराब हो गया था कई दिन। जी जी जी, चलो अब तो ठीक हो गया। हम्म। और आप कैसे, कुशल मंगल सब? हाँ, ठीक है। वो आपकी ऑडियो सुनी, काफी बार भी सुनता हूँ मैं भी, और भी भगत भाई सुन रहे हैं। शायद आपको भी परेशान करते होंगे फोन करके कि भगत जी से बात करने के लिए। मैंने तो बहुतों को तो नंबर मना भी कर दिया देने के लिए। हम्म। तो थोड़ा कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ भक्तों की शंकाएं थी, तो उस पर कुछ। सबकी समस्या पता है क्या है? जी सारे जी जीवों की समस्या जो भक्ति के जो उनको ये समस्या है कि वो पूरा गुरु कहाँ मिले। जी जी है ना? जी, बिल्कुल जी, इसी पे पूरा हम। गुरु जो पूरा गुरु जो होता है वो कभी मुंह से नहीं कहता मैं पूरा गुरु। तुम ध्यान लगा के ध्यान में बैठा करो, परमात्मा से पूछो, सतपुरुष से कि पृथ्वी पर वर्तमान में कौन है पूरा गुरु। जी वही भेज देगा तुम्हें, वही ठिकाना बताओगा, वही उसकी शक्ल भी दिखा देगा तुम्हें, तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे ठिकाने। जी। ठीक है ना? और जो ये माइका पे बोलते हैं ना कि मैं पूरा हूँ मैं पूरा हूँ, वो पूरे नहीं होते। नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो हाँ। गुप्त जो रहते हैं एक वो दूसरे मामूली। से जो होड़ लगी पड़ी है ना ये सत्संगों की, और हम्म। ये जो है ये पूरे नहीं होते, क्योंकि अरे, पूरा कभी भी अपने आप को पूरा नहीं कहेगा। गुरुओं की तो बाढ़ आ रही है भगत जी, हाँ आजकल तो गली गली में घर घर में गुरु बैठे हैं। हाँ हाँ। तो तो जी ये कलयुग का दौर है। कलयुग, पता कलयुग का मतलब क्या होता है? हर जी जगह पे काल खड़ा हो जाएगा जाके, क्योंकि यही समय तो है पार होने का। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे बॉर्डर पे चुकर सैनिक खड़े होते हैं ना, क्योंकि देश में थोड़ा अपने यहाँ पर खड़ी है मिलिट्री अपने घरों के पास। ना ना ना, वो तो बॉर्डर पे ही कहाँ खड़े पर हैं। खड़े हैं? बॉर्डर पे खड़े हैं। जी तो अब ये कलयुग में जो है बॉर्डर को सील कर दिया गया हर तरफ से। घर घर पहरा है। जी ठीक है ना? एक सिपाही हर घर पे खड़ा कर दिया गया है, हाँ कोई जी भी हाँ जीव निकल ना जा। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए गरीबदास जी ने अपने वाणी में स्पष्ट कर दिया है कि मन मार सूरत को डांटो, घर बैठे बनो फकीर। जी। हाँ, तुम घर पे बैठ के ध्यान लगाओगे तो तुम उसका ठिकाना भी पता चल जाएगा, तुमने फिर चुपचाप जाकर सीधे उसके पास पहुंच जाओ। अब ना तो एक गुरु के पास तुमने 5 साल खो गए, फिर पता चला वो नकली है, फिर दूसरा पकड़ा, पांच ये पांच दस दस साल खो यही तो देना है फिर। ज्यादातर भक्तों के साथ यही तो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अब आपका क्योंकि जो, वो आपकी जो अरे जब ऑडियो तक सुनी ना उन मन। भक्तों ने, हाँ हाँ हाँ। तो उनका बहुत अच्छा विवेक जागा। उनकी यही रिक्वायरमेंट है कि भगत जी से निवेदन करें, हाथ जोड़ के विनती करें कि अगर कोई ऐसा भेदी गुरु हो तो उसके बारे में कृपया हमें बताएं, हम भी अपना कल्याण कराएं वहां जाके। जब तक तुम अपने मन को बांध के स्थिर नहीं करोगे ना, बांधना क्या, रस्से से बांध दो इसको, एक जगह बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ। ठीक है ना? स्थिर तो हो तुमने गए। परमात्मा को नहीं खोजना, परमात्मा तुम ना खोजेगा। तुम उसको थोड़ा खोज सकते हो। बच्चा को, जवान को थोड़ा खोज सकता है, जवान बच्चे को खोजेगा। ठीक है ना? तुम स्थिर नहीं होते, तुम घूमते रहते हो। तुम बैठ के मन मार सुरत को डांटना, मन को कैसे मारना है? अपने मन को आप पे मारना है। जी जी कैसे मरेगा मन? जैसे आपने बचपन को मारा तो आप जवान कैसे हुए? बचपन को मार के बचपन कैसे मरा? खुराक खुराक खाई तभी तो बचपन मरा। जी जी अगर आप खुराक नहीं खाते तो क्या बचपन मरता? आप मर जाते, बचपन नहीं मरता। जी जी। तो नहीं। ये मन को कैसे मारा जाएगा? ध्यान की खुराक से ध्यान लगाओ। जी जी ठीक है ना? चाहे आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन परमात्मा को किसी मंत्र की या किसी कुछ जानने की बोलने की जरूरत नहीं होती। जी सुमरण उसी को कहते हैं कि बुद्धि से ही परमात्मा को सुमरण करना, याद करना। कोई जी। ताकत है हम्म, उससे ही रिक्वायरमेंट करो, भाई हम भक्ति मुक्त होना चाहते हैं, हमने संसार नहीं चाहिए, हम्म, और हमारा मार्गदर्शन करो। कौन है पृथ्वी पे वर्तमान में? या आप स्वयं प्रकट हो या हमें बताओ कौन है आपका अंश, कौन उतरा हुआ है, कौन है पूरा गुरु। जी जी ठीक है ना? हाँ। और ये शरीर कहते काया माहे है जगदीश, हर 3 गुणन की माची कीच। जी इस काया में परमात्मा का भेद है, इसी में परमात्मा है, लेकिन तुम उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे, पहुंच पा रहे उस तक? ये 3 गुणों की गारा माच रही है। इस कीचड़ में फिसल फिसल कर तुम नीचे पड़ जाती है सूरत, बार बार इस ऊपर नहीं दलदल चढ़ में, पा रही। इस तीन तीन गुरु की माया के दलदल में फंसे हुए हैं जी हम। हाँ, यही तो जाल है काल का। जी देखो काल गुप्त है, और माया से 3 गुण पैदा होते हैं। माया क्या है? शरीर है, शरीर से तो 3 गुण पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हाँ, अहंकार, ये सारे। हमारा सारा ज्ञान, सारा अस्तित्व किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। रजोगुण से हम शरीर पैदा करते हैं, सतोगुण से शरीर का पालन पोषण करते हैं, तमोगुण से शरीर को विश्राम देते हैं, सुला देते हैं। जी। तो शरीर की तरफ ध्यान देना बंद करो, विदे हो जाओ। अब एक विदय हमारे। का मतलब क्या होता है? विदय कैसे हुआ जाओगा? जी सबसे पहले तो 3 गुणों की पावर कैसे खत्म होगी? आप
तीनों गुण कहाँ से पैदा होते हैं? शरीर से। शरीर माया। तो आप शरीर की खुराक घटा दो, तन की खुराक घटा दो और मन की खुराक बढ़ा दो। तन की खुराक क्या है? बढ़िया वस्त्र मत पहनो, सादे कपड़े पहनो ताकि वासना ना भड़के। इसको भोजन कम खिलाओ, प्रथम मंजिल संयम रखो, रूखा सूखा खिलाओ, इसको ज्यादा पकवान मत खिलाओ। ज्यादा घी दूध हलवे खाओगे तो रजोगुण प्रभावित हो जाएगा, ताकत आओगी तो रजोगुण पैदा होगा ज्यादा। ठीक है ना? रूखी सूखी खाओ। और तीसरा क्या होता है? कम सोवे। ठीक है ना? ज्यादा नहीं सोना चाहिए, दिन रात सोया जाए। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि भाई नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लाग। और कबीर सोता क्या करे? जागे जपे मुरार। और एक दिन तो सोना भाई लंबे पाँव पसार। कहते एक दिन सोए ना कतिये सो जाएगा, उठे भी कोई ना उठाए तो अब क्यों सो रहे? तू सोने से पहले क्यों सो के समय खराब कर रहे ज्यादा? तो इन तीनों गुणों की पावर कब खत्म होगी? आप ज्यादा भोजन खाओगे तो नींद आओगी, तमोगुण ज्यादा प्रकट होगा। ज्यादा भोजन खाने से जो है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने से रजोगुण और सतोगुण पैदा होगा। ठीक है ना? और ज्यादा शरीर ने चमकाओगे तो मोह ममता ज्यादा उमड़ेगी। सुंदर शरीर वाला आदमी हमें ज्यादा आकर्षित कर लेता है, सुंदर बच्चे ज्यादा अच्छे लगते, ज्यादा मोह उमड़ता है। तो तीनों गुणों के प्रभाव तभी नष्ट होंगे जब हम विदे हो जाएंगे। विदे होना का मतलब है शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना। ठीक है ना? जैसा वस्त्र मिल जाए वैसा पहन लेना, सादा, ज्यादा चटक मटक के ना पहना, सादा भोजन खाना। जिसने जीव नहीं जीती वो इंद्री को क्या जीतेगा? जिससे जीव नहीं जीती गई वो नीचे की इंद्री को क्या जीतेगा? ये हमारे एक भगत भाई थे अमेरिका से, रुपेंद्र दास, शायद आपको कष्ट भी दिया होगा उन्होंने फोन करने के लिए। तो उन्होंने आपकी बात है, वो पहले रोहतक से थे, आपकी बातों से बड़े प्रभावित, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि भैया उनसे भगत जी से, महाराज जी से पूछो आप कौन है, वो संत है क्या है, कि भैया वो मार्ग हमें भी बताए। जी। तुम सारे संत हो, जितने भी हो, तुम जो भी परमात्मा की चर्चा करता, तुम सारे संत हो, युगो युगो के। ठीक है ना? तुम सारे संत हो। जो ज्ञान गरीबदास ने लिखा है वो तुम्हारी सबकी खोपड़ी में भी रखा है, नुका न्यू। बस इतना है, गरीबदास जी ने उसको उजागर करके बाहर लिख दिया, तुम्हारे अंदर पड़ा है नुका न्यू। तो उसको कैसे बाहर निकाले, उस शब्द को कैसे प्रकट करे भगत जी? सारी तो समस्या तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बारे में तो बताओ ना। कोई भेदी गुरु की तरफ कोई संकेत कर दो, हम तो आपको मान लेंगे भाई भगत। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक पानी गंदा है तब तक सूर्य की किरण उसको नहीं उठाएगी। ठीक है ना? जो पानी प्योर हो जाता है, सूर्य की उसको उठा के ऊपर ले जाती है, वाष्प बना के। ठीक है ना? घर से आगे तो जब तक आपकी सुरत को शब्द नहीं खींचेगा अपनी तरफ, जब तक आपका मन जो है गदड़ा है, आप पवित्र करो मन को। मन गदड़ा क्यों है? क्योंकि तीन गुणों की गारा फैली हुई है इसके अंदर। अब भगत जी ये पानी गंदा हो तो कैसे स्वच्छ होगा? जब उसको हम हिलाना बंद कर देंगे तो स्वच्छ हो जाएगा वो। अब भगत जी 20-30 साल की उम्र में हमारा भी सारे विकार है हमारे अंदर, तो मानते हो नहीं मानते? कितने भी विकार हो, चाहे अरबों विकार हो, मैं क्या कहता हूँ, जब कितना भी गंदा पानी हो, अगर आप उसको स्थिर करके रख दोगे तो धीरे धीरे उसकी सारी रेत नीचे बैठ जाएगी। गंद उसके नीचे जम जाता। तो तुम मन को स्थिर नहीं करते, तुम भटकते रहते दिन रात, तुम्हारा मन जो है इधर उधर भटकता रहता, तुम ध्यान नहीं लगाते। तुम है ना सुबह उठ कर ध्यान लगाया करो, सुबह 3-4 बजे 3 बजे उठ के एकांत में जब शांत माल होता है ध्यान लगाया करो, बैठ के अपने सुरत को टिकाओ। ठीक है ना? और सतपुरुष से प्रार्थना करोगे हमें पूर्ण संत बताओ कौन है भाई, हम कहाँ जावे कल्याण के लिए। वो तो आपने बताया था ना कि भाई कलयुग आवे मुनिवर मिले ना कोई। अरे मुनिवर का मतलब क्या? मतलब आप समझ नहीं रहे। तुम जिनको तुम मुनिवर समझ रहे हो वे मुनिवर नहीं है, इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि तुम न मुनिवर ना मिले, जिनको तुम मुनिवर समझ के चिपक रहे हो। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम से कल्याण होगा। ये हम जो सोच रहे हैं किताबों से, पुस्तकों से, वाणियों से, नित्य नियम पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो खाली बाहर का ज्ञान तो चेताने के लिए होता खाली, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके इसमें जैसे गरीबदास जी कहते हैं ना कि ज्ञानी गुणी मुनि सब बोले, पढ़ पढ़ पुस्तक बारया। ठीक है ना? सबसे पहली पुस्तक सृष्टि रची है, काल सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहली पुस्तक क्या है? वेद है 4। 4 वेद है। हाँ, जब वेदों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मुक्ति हमारे बस की बात नहीं है, जीव को मुक्ति देना। वेद कबीर जी कहते तो पोथी पन्ना में के ढूंढे, जब वेद कहते नीति आ रहा है और पुस्तकों में क्यों मुक्ति खोज रहा है? तुझे जो सबसे पहली पुस्तक काल ने निरंजन किया वे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो तुम पोथी पत्रों में क्या ढूंढा भाई?
तो अब उसको कैसे ढूंढे भगत जी? आप ही कोई मार्गदर्शन करो ना, आप ही कुछ बताओ। कई भक्तों की मैं हमारे। क्या कह रहा हूँ, तुम ध्यान लगाओगे तो तुमने पूर्ण संत का भी पता चल जाएगा और तुम्हें उसका एड्रेस भी पता चल जाएगा। तुम अब स्थिर नहीं अब करते मन को, सुनो तुम मन भगत को स्थिर करो, जी जी एक शब्द पर टिकाओ अपने सुरत को। कोई भी पहले एक शब्द पकड़ो, कोई भी, राम पकड़ो, कबीर पकड़ो, वो राधा स्वामी पकड़ो। मैंने तो पकड़ लिया जी, मैंने तो कबीर पकड़ रखा है। हाँ, कुछ भी पकड़ो, उसको ना पता जो कबीर काशी में आया था वो अलग चीज है, जो हाँ इस कबीर के बारे में गरीबदास बता रहे हैं वो कबीर अलग है। जी जी। ठीक है ना। नहीं, मैंने तो ये अरे शब्द जी, पकड़ लिया, कबीर शब्द पकड़ रखा हाँ, है मैंने तो। जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि पानी से पैदा निस्वां सा नहीं शरीर, कबीर और अन्न आहार करता नहीं उसका नाम कबीर। कबीर जी जी जो कबीर काशी में बैठा था वो पानी भी पीता था, वो दूध भी पीता था, वो अन्न भी खाता था। जी जी। तो जिस कबीर की महिमा भी, कबीर भी जिस कबीर के का संदेश लेकर आया था, हमने उस कबीर को अपने अंदर प्रकट करना, वो उस कबीर को खोजना। भाई ऐसा भगत जी, हम तो इतने बड़े तो वो नहीं है ध्यानी ज्ञानी। अगर आपके दृष्टि में कोई संत हो अरे तो कोई बता भी सकते। ध्यानी नहीं होता, अभ्यास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, कोई भी ज्ञानी नहीं होता, अभ्यास करोगे तो बात बनेगी। अरे आप ही ठीक बता दो, है कोई संत हो तो आपके नजर में, तो उसके पैर पकड़ लूंगा। कोई बच्चा हो 2 साल का, मैं तो उसके पैर पकड़ लूंगा। ना? मुझे तो भाई कल्याण ठीक है कराना, ना। मुझे कौन सी मान हाँ, बढ़ाई करनी। मुझे तो कोई ये बोले ना भाई ये वाल्मीकि है, ये कोई हरिजन है भाई, इसके पैर, मैं तो उसके पकड़ लूंगा। मुझे क्या, मुझे तो आत्म कल्याण कराना भाई। मैं भाई क्या कह रहा हूँ, पहले मन को स्थिर तो करो एक बार, तभी तो पता चलेगा ना, वेद भी सारा पता चलेगा। मन को स्थिर तो अरे करो, भगत आप जी, साधना नहीं करते। अरे इतने बड़े आप जो है जी अब देखो। रेडीमेड भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ आपका मन, जी जी तैयार होया हुआ भगवान। जी जी। हाँ, तो रेडीमेड की भगवान के चक्कर को छोड़ दो, रेडीमेड के चक्कर में रहोगे तो रेडीमेड ही मिलेगा, नकली संत मिल तो मैं जाएगा। तो फिर अब ऐसा ही छोड़ के हाँ, आपके वहीं आ रहा हूँ, फिर आपके पास ही रहूंगा मैं क्या तो कह रहा हूँ, जी आप जी है ना बैठ के ध्यान लगाओ पहले, ध्यान जी लगाने का अभ्यास करो पहले, डेली का रूटीन बनाओ, जैसा भी समय निकाल सकते हो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, घंटा, 2 घंटा, फिर देखना ताकत ध्यान की। भाई देखो भगत जी, बिना गुरु हाँ। के तो कोई वैसे ज्यादातर बात बनती नहीं है। अरे गुरु भी तो तभी मिलेगा जब आपके अंदर कसक होगी, बिना कसक के गुरु मिल जाएगा? बताओ मेरे को, मैं तो आपको चाहोगी तभी तो गुरु मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगे ना बनी बात, तो मैं तो आपके चरणों में आ गई गुरु फिर। ठीक है ना। तो ध्यान लगाओगे तभी तो आपकी आपकी तरफ तो आपको गुरु तक पहुंचाओगी। अब भगत जी क्या करें कि कोई मार्गदर्शन नहीं, चारों तरफ अंधेरा, एक ठीक है। जीव, हाँ, क्या करें वो एक बता। तो है ना ये जो जितना भी ज्ञान खोपड़ी के अंदर बढ़ा हुआ है ना, इसको बाहर कर दो सारे को। जी जी। जितने भी संत पंथों के ज्ञान सुने हुए हैं ना, इनको बाहर कर दो, इनको भूल जाओ एक बार। अरे भूल ही गए, ठीक अब है क्या ना। करें, जब हाँ, नहीं मैं अंधे हाँ, की लाठी, वो है ना टूटी लाठी होती है, वो तो उसके सहारे चलता हाँ, बेचारा, क्या करे। अब जीवात्मा तो भगत जी कुछ ना कुछ तो सहारा ढूंढती ही है, कैसे भी कैसे कोई बात बने। बस इसमें ही हम्म। हम भी चल रहे हैं इसी अंधेरिया में। अब कोई सतगुरु ऐसा मिले जो दीपक दे दे, हाथ तो बात बने क्योंकि गरीबदास जो जी। जो नाम है ना, वो नाम जो वर्णात्मक नहीं है, जो नाम जो धुन है वो धुनात्मक है वो। ठीक है ना। जी हाँ, जैसे गरीबदास जी कहते हैं ना कि अगम ज्ञान की धुन सुन दुल्हन भई बोरी। हम्म, तो वो जो है वर्णात्मक नाम नहीं है। कबीर भी वर्णात्मक है, ओम सोहम भी वर्णात्मक है, जो भी मुख से जो जिब्बा पे आया वो है वर्णात्मक का आया। ठीक है हाँ ना। जी जो कहन सुनन में आया वो है वर्णात्मक को आया। तो वो आत्मा आत्मा भी कम गया, आत्मा भी वर्णात्मक है। आप खुद विचार कराया करो, जो ये कहते हैं भाई आत्मा जो मरा विनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। अरे तू जो मुख से बोल रहा आत्मा, ये भी तो 52 अक्षर है, तो खुद तो कहता है 52 अक्षर नष्ट होंगे। हम्म, तो आत्मा क्या है? 52 अक्षर में आ गया अभी। जी हाँ, तो ये जो है ये कहन सुनने की बात नहीं है, ये जो है जानन का विषय है ये सारा। जी। उस तो धुन को एक जो धुन आप प्रकट होगी ना आपके अंदर, आप उसको बारे में किसी को बता नहीं सकते क्या है। जी इसीलिए क्या है, साबी संतों ने बताया कि दादू गति कबीर की हमसे कहीं न जावे। जो कबीर अंदर प्रकट हुई है ना जो धुन, उसको नहीं बता सकते हम। जी और घिसादास जी ने भी इसीलिए कहा है कि घिस्सा बात अगम की कहन सुनन की ना। ना, और जो कहे वो जानता नहीं, जो जाने वो कह सकता ना। ठीक है ना। जी ना ये कहन सुनने का विषय होता तो सबको ना बता दिया जाता। जी। ये जो है आपके अभ्यास से ही प्रकट होगी वो चीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं वो आप एक बार जो चीज प्रकट होगी वो खुली और बंद दोनों ही आंखों आपको दिखाई देगी। जी जी, मैं एक बात क्योंकि वो पूछना। दोनों रूपों में प्रकट हो जाएगी, निर्गुण और सरगुण। जी, एक बात मैं पूछ हाँ, जानना चाहता हूँ भगत जी आपसे। हेलो। हाँ जी बोलो। जैसे अब मान लीजिए भाई, ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया, भाई ध्यान कुछ कुछ संत तो कहते हैं कि भाई जमीन पे बैठ के लगाओ, कुछ कहते हैं कि खाट पे बैठे कर सकते हो आप, कोई कहता है कि भाई इधर दिशा में मुंह करो, इधर दिशा में करो। ऐसा कोई बंधन तो नहीं है इसके ऊपर?
अरे सबसे बड़ा होता है आप जो है मेरे दंड सीधा कर भाई। गरीबदास जी क्यों कह रहे हैं मेरे दंड? आप अगर लेट के ध्यान लगाओगे तो आपके ऊपर तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है ना? जी जी, इसी विषय में तो मैं जानना चाहता हूँ अब कोई कह दे मैं तो भाई फिल्म देखता देखता ध्यान लगाऊंगा, क्या होगा? रजोगुण का प्रभाव आ जाएगा। जी जी। ठीक है ना? आप किसी औरत के पास खड़े होकर बैठ के ध्यान लगाओगे कहा मैं तो इसके सामने आसमान सामने, इसलिए सबसे बढ़िया फार्मूला होता है सीधा बैठ के और उसके ऊपर जो है एकांत में ध्यान लगाया जाता है। आपको मन को स्थिर किया जाता है, ना तो मन को मौका मिल जाएगा भागने का, डगमग होने का। हाँ जी जी। ठीक है ना? आप लेट के ध्यान लगाओगे तो जब आप पता है ये उनके लिए होता है, फिर चाहे उल्टा सीधा मुद्दा भाई और जैसा है, फिर आपने जब शब्द प्रकट कर लिया ना फिर तो कैसे भी करो आप, फिर तो कैसे मर्जी हो आप एक बार उसको चिपक जाओगे। जैसे पहले तो आपको वो प्रकट करने के लिए पहले सीधा बैठना पड़ेगा, मेरुदंड भी सीधा होना चाहिए। जी जी। हाँ, और आप पहले मुद्दे सीधे ध्यान क्या लगाने, आपने ध्यान का नींद का ध्यान आएगा, लेट तेर नींद आई ना हो लिया ध्यान तो फिर निद्रा में तमोगुण में चले जाओगे तुरंत। नहीं, ये हमारे तमोगुण जो, अपने प्रभाव में। जी जी, हमारे जो विहंगम योग वाले कुछ भगत है ना, वो कहते हैं कि भाई सुबह 4 बजे 3 बजे उठो, फिर भाई मुंह हाथ धो, फिर भाई उसको बैठो। उनकी भी कुछ अपनी ऐसी प्रक्रिया है, मैंने चलो भाई ठीक वो है। पांच भूमि का जिक्र करते हैं। वो मैंने करके देखा भगत जी, उससे मुझे कुछ नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे आप स्वयं विचार करे करो, जैसे आपने अपनी संपत्ति का वारिस कागजों में डिक्लेयर कर दिया पुत्रों को, जी क्योंकि आपको चिंता अपनी प्रॉपर्टी की, आप इसको अपनी प्रॉपर्टी मानने बैठे हो। जी जी। ये भी ऐसे अपनी गद्दियों को अपनी प्रॉपर्टी मानने बैठे नहीं जी। आप जीवित है, पुत्र को डिक्लेयर कर दिया यो गुरु बनेगा, ये वागा सतगुरु यो पद लेगा। इन्होंने तो पद बना रखे इनको भी, इनकी निजी प्रॉपर्टी बनाए बैठे इनको अपनी। हाँ, ये तो माया के पुजारी है भगत जी, इनको तो पद चाहिए, बस मान अरे सम्मान चाहिए। आप खुद देखा करो ये कैसे परिवारवाद नोट, जो इनके वीडियो देखा करो, जन्मदिन बना के तालियां पीट रहा है पूरा परिवार बैठ के, केक काट के खा रहे हैं ये। जी जी जी, ये बताओ खा रहे हैं ना, इनका वीडियो भी देखा होगा आपने। मरने दो, छोड़ो, जो जैसा कर रहा है हमें हाँ तो आता। और आप खुद विचार कराया करो, जो यूं कबीर को ये सतगुरु बताते हैं, कबीर जी कहते हैं झूठे सुख न सुख है यो मानत है मन मोदी, तो सकल चबिना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। अरे बेटा जाया खुशी हुई है खूब जावे थाली, दाना जाना लाग रहा जो कीड़ी का नाल, और मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। हाँ ठीक है ना? अरे नानक साहब क्या कहते हैं कि मन मंदिर तन देश कलंदर गठी तीरथ नावा, और एक शब्द मेरा प्राण बसत है बोड़ जन्म नहीं आवा। ठीक है ना? तो जन्मदिन की जो खुशी मनाता है, जन्म कितना बड़ा अपराध है कि हम फिर गर्भ माए, इसका मतलब हम मुक्त नहीं हो पाए, हम तो बार बार फिर उसी नरक में आके पड़ रहे हैं, उसी में मर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कहते हैं पर करते नहीं, ये मुख के बड़े लबाड़ उल्टे टांगे जाओगे धर्मराय दरबार। ये शरीर जो है ये धर्मराय का दरबार है, कहते वो गर्भ में उल्टा लटका दिया जाओगा फिर। हाँ, तो धर्मराय का दरबार कोई आसमान में नहीं है कि तेरे को रस्सों से बांध देंगे ना, ये शरीर जो है यही धर्मराय का दरबार है, और इस कहते हैं इसमें उल्टा फिर गर्भ में उल्टा लटका दिया जाओगा तेरे को। देह से ये पाप किए आप, निर्देह से भोगने पड़ेंगे आपको, देह में बांध कर दंड दिया जाओगा, फिर दोबारा दूसरी देह में बांध दिया जाओगा। जी। तो और कोई आत्मा को पकड़ के थोड़ा उल्टा को लटकाता है, कोई आत्मा उत्मा थोड़ा है उसको कोई पकड़ के ले जाएगा। कहते हैं यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, आत्मा को बांध देते हैं, फिर अपने मुंह से ये भी कहते रहते हैं कि आत्मा को काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। जी जी, ये बड़े गहरे, ये सब क्योंकि जो जिसने उस चीज को नहीं जाना ना, वो अटपट कभी आज कुछ बोलेगा काल कुछ, क्योंकि उसकी बुद्धि खुद भ्रमित हो, खुद नहीं जान पा रहा कि वस्तु क्या है परमात्मा। जी जी जी, सत्य वचन। ठीक है ना? इसलिए वो खुद भ्रमित है, वो नई नई खोज करता रहता है, वाणियों को पढ़ पढ़ के नए नए खोज करता रहता है। फिर कहता अरे गरीबदास ने वहां तो ये कही थी, अरे यहाँ क्या कह रही है, यहाँ तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि ओम सोहम मंत्र जपिए योग युक्तिया धुनी तपिए, फिर क्या कह रहे हैं कि सोहम अक्षर खंड है भाई, तो समझ, तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि संतों की गति गोई हर दादू जाना ना कोई उनकी वाणियों को हर कोई नहीं जानता। कहते वो करेड़िए की तरह होते हैं जब रंग बदल जाते हैं 1 मिनट में। ठीक है ना? तो जो है ये संत ये भेद जो है ये किसी के बस की बात नहीं थी। जैसे मैंने कोई चीज लिख दी शॉर्ट में, RS लिख दिया मैंने, ठीक है ना, अब इस RS का मतलब मैं ही जानता हूँ। आपसे पूछूंगा क्या, आप कह दोगे रमेश सैनी, को कह देगा सुनील सैनी, को कह देगा राकेश सैनी, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो मैं ही बता सकता हूँ। वो तो वही बता, या वो बता देगा जिसको मैं बता दूं। तो जिस भी संत ने जो वाणी लिखी है उसके अर्थ को वही जानता है संत। ठीक है ना?
और हमने अगर उसका अर्थ पता करना है तो हमने उसी अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। हमने गरीबदास को ही, गरीबदास की ताकत ही अंदर प्रकट करनी पड़ेगी। वही ताकत, जिस ताकत से परिचित होकर गरीबदास ने वह वाणी लिखी है, हमने उसी ताकत को ही अंदर प्रकट करके तभी हम उस बात को समझ पाएंगे। या वो व्यक्ति उसका अर्थ बता सकता हमें जो उस ताकत को जान चुका हो। जी। तो अब दूसरे से वाणी नहीं खुलेगी। जी, मैं अब एक बात क्या समझूं, मुझे आप एक बात बताओ, क्योंकि मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि भैया, या तो आप ये बताओ कि कोई संत वर्तमान में है या नहीं है, या फिर भैया अब तो ऐसा जीवन कटाया तो मर जाए, फिर बैठ कर कभी घर पर। ऐसा कभी हो सकता है? संत कभी, एक बात बता, सत्य के बिना झूठ चल सकती है? नहीं चलता तो नहीं है भगत जी। तो आधार तो सती, सती तो आधार होगा सृष्टि का। जी जी जी। फिर आप ये सोचो, अगर कोई संत हो कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आया है कि संत ना हो पृथ्वी पे। नहीं होते, ये नष्ट हो जाएगी सृष्टि है, आग लग जाएगी जल्द। तो या तो भगत जी, अगर कोई आपकी दृष्टि कृपा हो तो कृपया करें, हमें बताए कोई ऐसा संत हो जिससे हमारा कल्याण हो, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार तो मिलता नहीं है भगत जी। और अब का हाथ से छोटा जन कब का कब दाव लगे पता नहीं, कभी कल्याण हो कि नहीं हो। ये तो कितनी गाथा गाले, इस गाथा को परमात्मा की गाथा और आदमी की गाथा कितनी गाले, उसको तो कोई अंत होता नहीं है जी। शॉर्टकट में ये कोई भगत, कोई संत, कोई महापुरुष है पृथ्वी पे, अगर आपकी दृष्टि में है, कोई आपका जानकार है, तो कृपया हम पे भी रजा बख्शाए उनकी, महाराज जी की, दास की। तो ये आपसे निवेदन है, इसी के लिए मैं बार बार आपको कष्ट देता हूँ। पहले ये बताओ मेरे को, ध्यान लगाते कितने दिन हो गए आपको? मैंने ध्यान लगाया था, वो भगत जी ने बताया था ना जिसने मुझे उससे अच्छा, कुछ भी लाभ वो नहीं। नासिका पे ध्यान लगाना क्या इनका भी, अंगम वालों का? ये तो मुझे पता नहीं, उसने तो यही कहा था, जैसे आप कह रहे थे भी आप सुबह उठो, सतगुरु से प्रार्थना करो। मैं खूब 10, 20, 30, 40 मिनट तक लगाने लगे। क्या मैंने करीबन, उन्होंने कहा भाई 10 दिन लगा के देखो आप। मैंने 10 दिन लगाया, मुझे तो कुछ उससे कोई अनुभव नहीं हुआ, मैं आपको सत्य बताऊं। आपको अनुभव हो गए कोई नहीं, आपका मन अभी विचलित है, आप स्थिर होया ही नहीं मन, आपने तो ध्यान तो लगाया कोई नहीं। ये बैठना ध्यान लगाना थोड़ा ही है भाई भगत जी, जैसा देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं महापुरुष जैसी मुझ में क्या होता है। ध्यान कहाँ लगाना होता है? कबीर कुबीर पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। कबीर पे, इन पर लगाना, तो ये चीज होती है जपने की। जैसे आप कोई भी राम राम ले लो, राधा स्वामी का क्या अर्थ होता है? रामपाल जी के भ्रमित करने से आप मत मान्या करो। रामपाल ने जो गलत फलत अर्थ कर दिया, राधा जी उनकी पत्नी जी थी। अरे कबीर तो मैं कह दूं, कबीर तो मेरा बेटा है, बता फिर क्या कर लेगा वो? तो कुछ भी कह सकता कोई भी व्यक्ति। राधा स्वामी का क्या अर्थ होता है? कहते सुरता तो राधा भाई, अरे स्वामी भया शब्द, और दोनों का जब मिलन होया तो मिट्टी काल की हद जी, ठीक है ना। तो सुरत और शब्द को ही राधा स्वामी कहा जाता है। चाहे उसको सुरत शब्द का अभ्यास कह लो, चाहे उसको राधा स्वामी कह लो, ठीक है ना। हमारे जो दो आंखों के बीच में ना, यहाँ पर तीसरा जो कपाट है ये बंद है जी जी, जहाँ बिंदी लगाते हैं जो हाँ, तो अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र कराया करो, ठीक है ना। कहते दो नैनों के मद है रजू मकरा जी जी, ठीक है ना। तो अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करना सीखो जी जी। और जब आप बिना ध्यान की हो तब अपना किसी भी एक चीज को पकड़ लो, चाहे वो राधा स्वामी को जपते रहो उसको। जब आपको जपने का अभ्यास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जाप जो है अजपा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको जपना नहीं पड़ता, वो धुन बन जाती है अपने आप जी जी। वो तो है, वो तो है जी। तो और ये ध्यान लगाने का तरीका ये होता है, जब आप ध्यान लगाओगे ना फिर देखना ताकत ध्यान की। चलो भगत जी, जब इतने ट्राई करें तो आपकी भी ट्राई कर लेंगे, तो कौन सी दिक्कत आ रही है भाई। मान लीजिए 10 गोलियां खा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आप फल की इच्छा करके ध्यान लगाओगे वो ध्यान निष्फल हो जाओगा। देखो भगत जी क्या करें, देखो बंदर वाली मुंह है, जब तक कोई लालच ना हो तो उसको भी नहीं करते हम, मैं आपको सत्य बताऊं। हाँ, कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मन पवित्र करके तीनों गुणों से दूर हटो, पहले दूर हटना सीखो तीनों गुणों के प्रभाव को। ये 3 गुण ही गादड़ हैं, जब तक आप 3 गुणों की गादड़ को नीचे नहीं बैठाओगे ये आपके ध्यान को भंग कर देंगी। कभी रजोगुण प्रभावित करेगा, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, ठीक है ना। कभी ध्यान में आपको रिश्तेदार दिखाई देने लग जाएंगे, कभी रोजी रोटी का ख्याल आ जाएगा, फटाफट ड्यूटी पे जाना है। कभी रजोगुण प्रभावित करेगा, जो नजारे आपने आज तक देखे वो आपके आगे सामने। आप ध्यान में बैठोगे तभी माया ऑर्डर कर देगी तीनों गुणों को, जाओ रोको इसको जी जी जी। हाँ ये तो है, समझे ना बात को, ये तो होता है। हाँ, तो जब इनकी ये ड्यूटी है तीनों गुणों की, ठीक है ना। इसीलिए कबीर जी बता रहे हैं धर्मदास को कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, हर कहें कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तो कहते हैं ये जब भी आप ध्यान में बैठोगे और अपना ध्यान ऊपर टिकाने की कोशिश करोगे, आपकी सुरत को पकड़ के नीचे ले जाएगी। नीचे कहाँ, लास्ट वाली उन्हीं पे ले जाएगी जी।
हाँ, और एक बार ये योनि भोगने का दंड यही है, 84 लाख योनियों का खर्चा तैयार होता है यहीं से। जिसने एक बार या और मनुष्य शरीर में औरत की योनि भोग ली, वो 84 लाख योनि भोग का दंड तारना पड़ता है। इतना महंगा है ये रस योनि का। जी जी। ये बिना नाम के नहीं कट सकता। ये कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं, गृहस्थी होकर धरे योनि का ध्यान, अर्थात तय भया है शुक्र स्वाना। जी जी। ठीक है ना। तो तो भैया, ये तो भगत बिना जी, नाम नहीं कट सकती, ये जी बच नहीं सकते इससे बिना नाम के। यदि वो उस नाम को प्रकट नहीं करे तो 84 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। चलो। तो तीनों गुणों का प्रभाव जन्म नष्ट होगा जब आप विदेह होगे। विदेह क्या होना, आप देह की तरफ ज्यादा मत जान दो, कम भोजन खाओ। ठीक है ना। और ज्यादा लपिकतेदार भोजन नहीं खाना है। नहीं, हम तो ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ, मालिक की जैसा। और अभ्यास करने वाले को तो घी खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जी जी। कम कर दो, कम भोजन खाओ, सादा भोजन खाओ, फिर देखो अभ्यास की ताकत, फिर तीनों गुणों का प्रभाव जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ज्ञान की ताकत से तीनों गुणों को हरा दो। जी। तो भैया भगत जी देखते जितना होगा ठीक है, नहीं तो भैया आप फिर तो परमात्मा की मौज है, जैसे करेंगे वो रखेंगे। मनुष्य जन्म मिला। विश्वास से ध्यान लगाओगे तो वेद भी मिलेगा और संत भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। चलो जी, अपनी ताकत से तो करेंगे, जैसा होगा। नहीं होगा तो फिर सिलेंडर तो है ही, मालिक के आगे हमारे बस की तो बात नहीं कि संत को खोजना भगत जी। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर कह रहे हो संत को आपको खोजना नहीं है, संत आपने खोजेगा, आपने संत नहीं खोजना। चलो जी, चलो बड़ी मालिक की मौज है जो अगर हमें खोज ले तो। एक बात बताओ, बूंद पानी अपने आप उड़ के ऊपर चले जाएगा सूरज के पास? नहीं नहीं, वो नहीं जाता। वो पवित्र हो जाएगा तो सूरज आप पे ना उठा के ले जाएगा, छोड़ देर को ना उसको तुरंत उठा के ले जाएगा। और मैले को कभी उठावे नहीं कि सूरज की किरण कभी भी गंदे पानी को नहीं उठावे। उठाने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी सीधी ऊपर ले जाए परमात्मा, परमानेंट डायरेक्ट। अरे आपका मतलब, मैं उठाने का मतलब ये कह रहा हूँ, सुरत को ऊपर नहीं ले जाएगी जब तक आपकी सुरत मैली है। शब्द आपकी सुरत को उठाओगा नहीं, अपने साथ नहीं लेके जाएगा। अरे ऐसा ना भगत जी की भी सूरत एकदम साफ हो गई और डायरेक्ट ले जाओ ऊपर को, अभी तो ऐसा है ना। कहाँ जाओगे ऊपर? जाते कहाँ आप? कहीं जाते भी हो? अरे मरेंगे ऊपर मर जाए मैं फिर। पूछ रहा हूँ, ऊपर कहाँ जाना? ऊपर क्या है? अरे मर जाए फिर क्या होगा, परमात्मा ले जाए ऊपर क्या है? ऊपर कोई परमात्मा, मरने के बाद कोई परमात्मा कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये देह ही सारा खेल है। ये देह डहेगी ना आपकी तो आपके लिखे तो प्रलय होगी, सृष्टि खत्म होगी। जी। और जब आपका जन्म फिर दोबारा होगा तो फिर सृष्टि प्रारंभ हुई है। जी चलो। ठीक है ना। तीनों अवस्थाएं आपकी है। आप ही बच्चे थे, आप ही जवान हुए, आप ही वृद्ध हुए, तीनों अवस्थाओं में आप ही थे। अवस्था बदलने के कारण आपका बदलाव हो गया। जब बच्चे थे तो आपको बच्चा कहा करते बचपन में, फिर आपको आदमी कहने लगे, फिर आपको बुढ़ा कहने लगे। ऐसा सतगुरु हम मिला बेपरवाह एबंद, हर परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। आप ही कहते हैं, जब ये मन तो कौवा बता कहते हैं, जब ये मन कौवा था तो करता बहुविध घात, अब यो मन हंसा भया वही चुन चुन मोती खात। आप ही जो है, जब आप विकार करते हो तो आप कौवे हो, मन रूप हो आप। जब आप विकार त्याग के ध्यान में बैठोगे तो फिर आप हंस हो जाओगे। और जब आप जिस दिन आप शब्द को प्रकट कर लोगे तो फिर आप परम हंस हो जाओगे। चलो ठीक है ना। इसीलिए गरीबदास जी ने बताया, हंस परम हंस की वाणी इसीलिए बोली गई है, हंस परम हंस की वाणी। और परम हंस कौन था? कबीर भी परम हंस था। इसीलिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि परम हंस और पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। इसलिए कबीर को पूर्ण पुरुष या परम हंस इसीलिए बोला गरीबदास ने। और आप भी उसी अवस्था में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है ना। अब भगत जी आप ही कहते हो कि बच्चे तो नहीं ढूंढ सकते, युवा को युवा ही ढूंढेगा। पर अरे फिर समझा नहीं, बचपन को मारने के लिए खुराक तो चाहिए ना आपको। ये ध्यान नहीं तो खुराक है, यही तो आपको मन अवस्था से बाहर ले जाके हंस अवस्था में प्रवेश कराओगी। ये ध्यान की ताकत तो कराओगे आपको। ये तो अनमोल ताकत है। हम सारे काम करने में फरवट रहते हैं, रमेणी भी पढ़ लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं पूरा गौर से हर चीज, लेकिन ध्यान में बैठना पड़ जाए जब देखेगा तीनों गुणों की ताकत कैसे आपको भटका होगा। क्या सत्संग सुनते समय भटकाता है आपको? कोई भी चीज नहीं भटकाती, मजा आता है आनंद ज्ञान सुनने में। हाँ जी बिल्कुल। परमात्मा की वाणी सुनने में कितना आनंद आता है। गरीबदास जी की वाणी लय में चल रहा पाठ, कितना मजा आता है। वो करता है तीनों गुण भंग नहीं करते ना कुछ नहीं। लेकिन तीनों गुण कब बीच में आगे? ये वाणी सुनने में, सत्संग सुनने में तो तीनों गुण सहयोग करते हैं आपका। सुनो बढ़िया बढ़िया मजा आता है, आपके साथ हैं ये, आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जब ध्यान में बैठोगे, जब देखा करो इनका हमला आपके ऊपर। जी। क्योंकि जीव को ध्यान लगाने से ही रोकना है बस, बाकी तो कुछ भी करे जाए। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास नु ध्यान लगावे जैसे चंद चकोरा। हाँ,
इसलिए गरीबदास जी कहते हैं कि अब दू जोड़ अलग से यारी लाओ उन ताड़ी। जी जी ये सत्संग में जाने से कब रोकता है बता दे, तीनों को कब रोकते? देश बैठा है सत्संगों में, बता दे कितने जना सत्संग दुनिया होते हैं, बैठी है देश बैठा है। कम से कम 50% से ज्यादा जनता पर कहीं और भी कौन संत की भजन दुकान सुनने से गाने से कब रोकता मन बताओ? कब तीनों गुण रोकते आपको? खूब गवाते हैं, बल्कि आपको भी गुनगुनाने के लिए कहते हैं गुनगुना ले वाणी, कितना मजा आता है गुनगुनाने को। रोकते हैं आपको गुनगुनाने से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोकते। फिर आप खुद सोचा करो, आपको किस चीज से रोक रहे हैं तीनों गुण? ध्यान लगाने से रोकेंगे? ध्यान में नहीं बैठने देंगे, उचाटी लगा देंगे, उठ ले उठ फटाफट। ये बात तो सत्य है, यही तो सबसे मुश्किल का। तो इन चीजों को गहराई से सोचा करो। अगर सत्संग सुनने में और ये करने में गुण बाधक होते तो आपको कौन सत्संग में जाने देते? गुण जाने देते आपको सत्संग में? कभी भी नहीं जाने देते। कोई नहीं जाता। गुण गाने देते आपको वाणी? कभी भी नहीं सुनने देते वाणी। लेकिन आपको सत्संग में जाने से गुणों ने, 3 गुणों ने नहीं रोका आपको, वाणी सुनने से नहीं रोका, कुछ भी करने से नहीं रोका, संत के दर्शन और संतों के पास जाने से नहीं रोकते। लेकिन आपको एक चीज से रोकते हैं, ध्यान मत लगा। बैठने नहीं देगा, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, तीनों प्रभावित करेंगे। निंद्रा भी हैवी हो जाएगी, उबासी आएंगे अपने आप, आलस आएगा, मुंह फाड़ने लग जाओगे बैठ के। कई दिन तो ऐसे परेशानी रहोगी। लेकिन आपने हारना नहीं है, लड़ना है इनको। ठीक है, बिल्कुल सर। भगत जी आपकी इस वाणी से भी काफी भक्तों को भी लाभ मिलेगा। चलो दास को तो अमृत वर्षा हो रही है परमात्मा की, इसलिए इससे कुछ न कुछ तो मार्गदर्शन होगा। बाकी तो फिर आपको कहीं भी कोई ठिकाना बता दे, आप भाग जाओगे, 1 मिनट में जाओगे जी। ना? 1000 किलोमीटर दूर बता दे, वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि मन आपके साथ इसमें गुण आपका सहयोग कर रहे हैं भेजने के लिए, आपको भटकाने के लिए। वो नहीं चाहते आप घर में बैठ के ध्यान लगाओ, मन नहीं, गुण नहीं चाहते, इसीलिए तो आपको भगा के ले जाएंगे तुरंत। 10,000 किलोमीटर जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, दुनिया में दूसरे कोने पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान से आपको टालते हैं बार ना, ध्यान से नहीं मिलेगा को संत खोज ले ना, ध्यान से नहीं मिलेगा को संत। ध्यान से बड़ी ना कोई ताकत हो ना हो। चलो जी, जब इतनी चीज ट्राई करिए तो इसको भी ट्राई करने में क्या हिला होगा जी, इसको भी देख लेते। क्या कहते हैं कि सुन मंडल सतलोक निदाना, आगम दीप देखा स्थाना, अगर दीप में ध्यान समोई तो झिलमिल 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 होई। जी जी। ध्यान समो, ध्यान लगाओगे तो अपने आप झिलमिल झिलमिल प्रकाश प्रकट हो जाएगा, सतगुरु प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जी चलो। और वो तो ना बाहर जहाँ पर है वहाँ का बता भी देगा, जिस तरह नानक साहब को नहीं बता दिया था, वहां जा काशी में बैठा हूँ मैं। जी जी जी। हाँ, आपको ठिकाना ही बता देगा और भेद भी दे देगा सारा। और नू भटके रहोगे तो सारी उम्र नू मृग की तरह भटक कर मर जाओगे। ना भटकना तो इतना तो अब भटकना छोड़ दो। कहते हैं जी उसने भ्रम भटकना छोड़ दिया, जिन्हें जान जप्पा जाप लिया। ये जप्पा ही जाप है, ध्यान लगाना है, यानी बिना जपे किसी चीज को, बिना जपे ध्यान लगाना, ये जप्पा जाप है। जी ठीक है ना? हाँ, आप तो हर काम में कुछ तैयार रहते हो पूरा भागने के लिए, सत्संग में जाना है, ये करना है, वो करना है, नित्य नियम पढ़ना है, वाणी पढ़नी है। मोबाइल को में रह कर बार में मन कहता है निकाल के लगा लेना, वाणी सुन लेना। बार में आपको परेशान करते रहते गुण सुनवाणी। कुछ सोचा करो, आपका सहयोग कर रहे हैं जिस काम में, क्या ये आपका हित कर रहे हैं? फिर ना फिर लेकिन ये आपको ध्यान नहीं लगाने देगा, मोबाइल भी नहीं लगाने देगा। बार आप ध्यान में बैठोगे, बार उसी समय फोन भी आएगा, किसी न किसी के अंदर प्रेरणा करके आपके पास घंटी मरवा देगा, खंड कर देगा आपके ध्यान को। इसलिए जब ध्यान में बैठो तो मोबाइल सब कुछ बंद कर दो। आप ध्यान लगा के बैठोगे, अलग कमरे में आपके परिवार के सदस्य में प्रेरणा कर देगा गुण। 3 गुण ले जाके खट दरवाजा खटखटा देंगे आके, हेलो खोलियो, कुछ ना कुछ बहाना बना, काम के बहाने आ जाएंगे आपके पास। नहीं, ध्यान का समय आपके हिसाब से कौन सा समय उचित होता है? सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? 3 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है ना? कहते हैं कि 4 पैर होते हैं टोटल, 8 पैर होते हैं, ठीक है ना? 3 घंटे का 1 पैर होता है। तो कहते हैं पहले पैर में दुनिया जागे और दूजे पैर में भोगी, और तीजे पैर में चोर जागे और चौथे पैर में योगी। पहले पैर क्या होता है? शाम में 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक, ये पहला पैर है जी। शाम पूरी दुनिया जागती है 6 से लेकर 9 तक, ठीक है ना? सारे अपना खाता पीते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, बातें करते थे। फिर कहते हैं दूसरे पैर में भोगी। भोगी कौन होते हैं? जो भोग विलास करते हैं। 9 से लेके 12 बजे तक वो अपना भोग विलास करते हैं, कोई अपनी औरत के साथ है, कोई जैसे जिसके साथ संबंध बना रहा है। तो कहते हैं फिर वो भोग विलास करके वो गहरी तमोगुण में सो जाते हैं। बड़ा रजोगुण है, ठीक है ना? फिर चोर जागते हैं। देखो आपके सामने 3 चीजें रखी है, एक रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। एक औरत खड़ी है, एक भोजन रखा है, एक नींद के लिए बिस्तरा है। सबसे पहले आप किधर भागोगे? किधर भागेगा आपका मन?
बिस्तर की तरफ भागेगा पहले। अरे नहीं, सबसे पहले आप औरत को भोगने की चेष्टा करोगे, जी भोग विलास की। आप भोजन की तरफ भी नहीं देखो, आप एकदम टूट पड़ोगे भोग विलास रजोगुण की तरफ, क्योंकि बड़ा रजोगुण है, इसीलिए रजोगुण को बड़ा बताया गया है। जी। बीच का सतोगुण है। भोग विलास करने के बाद आप भोजन की तरफ भागोगे। हम्म। भोजन खाते ही फिर आपको निद्रा आएगी, क्योंकि तीसरा तमोगुण है। इसीलिए इनको बड्डे को रजोगुण, बीच का सतोगुण और तीसरा तमोगुण बताया गया है। आप पहले भोग विलास करते हो, फिर भोजन खाते हैं, फिर जो है सो जाते हो आप। ठीक, इसीलिए क्या है कि ये तीनों दूसरे पैर में भोगी, वो सोने के बाद फिर कहते हैं तीसरे पैर में चोर जागे। फिर 12 बजे के बाद चोर निकलते अपनी चोरी करने के लिए। हाँ, सुबह 4 बजे तक। हाँ, क्योंकि उनको पता है लोग भोग विलास करके गहरी निद्रा में सो चुके हैं, तमोगुण में सो चुके हैं। जी जी। और कहते फिर चौथे पैर में जोगी, यानी 12 से 3 बजे तक चोर जागते हैं, 3 से फिर 6 बजे तक कहते योगी अपनी योग साधना करते हैं। जी। हाँ, यही समय होता है। उस समय ना तो आपको कोई परेशान करता है, क्योंकि जो भक्तिहीन पुरुष होते हैं वो तमोगुण में सोए पड़े होते हैं उस टाइम, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जी जी। हम्म। चलो, ये भी आपके माध्यम से परमात्मा की रजा से बड़ी अच्छी बात आई है। और जो भी भाई इस पे सुनेगा चलेगा भाई, वो पाएगा, नहीं चलेगा तो अपना बैठा है वहीं के वहीं। आप खुद विचार करा करो, जो ये तीनों गुण आपकी सहायता करते हैं सत्संग सुनने में, बाणियां सुनने में, किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ने में, गरीबदास जी का आपको मार्का लगी हुई पुस्तक वो पढ़ने में आपके अंदर उमंग पड़ती है, पढ़ो इसको भाग के। जी ठीक है ना। तो ये देखा करो, ये यही तो चाहते हैं रजोगुण आप ही नहीं में उलझे रहो, पुस्तकों में उलझे रहो, वाणियों में उलझे रहो, नए नए सत्संगों में उलझे रहो, विचार सुने जाओ, लेकिन ध्यान में नहीं जाने देंगे आपको बिल्कुल भी। चलो भगत जी, आज इसकी भी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या करी और इससे काफी शंकाओं का समाधान हुआ। हम्म। आज टाइम भी काफी होगा, चलो कल थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे इस पे। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साई जी।